Hello and good morning, and thank you once again for visiting my channel. तो यहाँ पे आज बहुत ठंडी हवा चल रही है एंड आई एम सॉरी अगर मेरे बाल बीच में बहुत ज़्यादा उड़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्टिंग के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कास्टिंग काउच के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं देन यू डेफिनेटली नीड टू नो व्हाट इज़ कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच क्या होता है और हमें कैसे बचना चाहिए, हमें इसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 साल मैंने जितनी एक्टिंग की है उसमें मेरा भी वास्ता पड़ा है ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने कास्टिंग काउच करने की कोशिश की है। और बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये इंसिडेंसेस होते हैं। तो आपको इससे कैसे सावधान रहना चाहिए और कैसे आप जानें कि कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या आपको कास्टिंग काउच आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, कि आपको थोड़े बहुत हिंट्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी एंड मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप ये आपके लिए कभी ना कभी काम आए ताकि आप सब लोग केयरफुल रह सकें। सो कास्टिंग काउच क्या होता है? कास्टिंग काउच मीन्स आप लोगों को कास्टिंग के लिए बुलाया जाता है और आपको कास्टिंग के टाइम पे आपको रोल का ऑफ़र दिया जाता है, बट किसी चीज़ के एक्सचेंज में। किसी चीज़ के एक्सचेंज में मीन्स अगर मैं ब्लंट होके बोलूँ तो प्रोड्यूसर्स हो गए या फिल्म मेकर्स हो गए या कास्टिंग वाले हो गए, कोई भी चाहे जो वो इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है, वो आपसे फिजिकल फेवर्स मांगेगा। इन द सेंस वो शायद आपको बोले कि यू हैव टू स्लीप विद मी और यू नीड टू टाइम बिताइए उनके साथ थोड़ा। एक दूसरे सेंस में टाइम बिताना, एक प्रैक्टिस व्हेन यू आर डूइंग विद योर टीम इज़ डिफरेंट। बट अगर वो आपसे फिजिकल फेवर्स मांगे, सेक्सुअल फेवर्स मांगे, दैट इज़ कास्टिंग काउच। कई बार छोटे शहर से लोग आते हैं बड़े शहरों में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। दिल में बहुत इच्छा लेके आते हैं कि हमें एक रोल मिल जाए और उनमें एक डेस्परेशन होती है क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, लिमिटेड पैसे होते हैं। तो वो ट्राई करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रोल मिल जाए, कोई अच्छा रोल मिल जाए ताकि पैसे आना शुरू हो जाए और उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा कई वो लोग जो सोसाइटी में हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, वो लोग इस चीज़ को भांप लेते हैं और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको कुछ ऐसे बातें बोलेंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो एकदम सही कह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप आगे जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरा तो मतलब आपका तो फ़ायदा उठा लिया गया है। कई बार लोगों को रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज़ उनको मालूम ही नहीं होता कि सामने वाला कितना शातिर है, कितना चालाक है, और वो बिना कुछ बोले और बिना कुछ क्लियर शब्दों में बोले भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी एक्टर्स को, मॉडल्स को, कई सारे लोगों को जो भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब मैं एक्टिंग ऑडिशंस में जाती थी बॉम्बे में, तो कई बार जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिया में लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता। कई सारे लोग बोलते हैं हम तो एजेंट हैं, हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और वो होते नहीं हैं। बस वो नए नए लोगों से मिलने के लिए, और खाली लड़कियां नहीं, लड़कों का भी शोषण करने के लिए वो उन लोगों को बुलाते हैं ऑडिशन पे, और फिर जो स्क्रिप्ट होती है उसमें अजीब अजीब सीन्स डाल देंगे और फिर बोलेंगे कि आप करके दिखाओ। तो इन चीज़ों से कैसे सावधान रहना चाहिए, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जब मैं बॉम्बे में थी, मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी। कई बार ऑडिशंस के लिए लोग जो कास्टिंग एजेंट्स होते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो अपने घर बुला लेते थे। अब घर में तो आप नहीं जानते कि कौन कौन रह रहा है, कौन है, क्या है। तो एज अ गर्ल मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी अनजाने के घर कैसे चली जाऊँ। कुछ वो मुझे कोई रोल करने को बोलेगा, मैं कैसे करूँगी? आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। जब आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा अपने एक जो एक मेरा लड़का फ्रेंड होता था, नॉट अ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड,
बट एक फ्रेंड जो कि लड़का हो उसको हमेशा साथ में लेके जाती थी एंड आई यूज्ड टू टेल कि देखो ऑडिशन हो रहा है, लेट्स गो टुगेदर, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर कभी आपको लगता है कि आपको किसी ने बुलाया है अपने यहाँ पे ऑडिशन के लिए एंड आप अकेले हो, यू डोंट नो, एंड वो ऑफिस का एड्रेस नहीं है, वो एक घर का एड्रेस है, देन प्लीज़ शर्माइए मत, अपने एक्टर फ्रेंड्स या अपने किसी भी फ्रेंड्स, भाई या पेरेंट्स, किसी के साथ भी जाइए, अकेले मत जाइए, किसी को लेके अपने साथ जाइए और ऑडिशन दीजिए। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको माहौल देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, कई लोग होते हैं जब आप शूट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक रोल मिल गया, आप शूट पे जाते हो, कुछ लोग आपको बोलेंगे या आई विल ड्रॉप यू, एंड जब आप उनके साथ गाड़ी में जाएंगी तो वो गाड़ी कहीं कहीं पर रोक देंगे। ये मेरे साथ हुआ है। एंड वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, नॉट प्रोड्यूसर्स, ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो पूरा मैनेज कर रहा था, एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, एंड आई वाज लाइक ओके, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। घर के ठीक सामने एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे जाके वो थोड़ी देर गाड़ी पे रुक गया, उससे गाड़ी लिटरली रोक दी। तो आई थॉट कि शायद मैं भी नादान थी, आई वाज लाइक नॉट वेरी मेच्योर्ड, मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उस टाइम पे। तो वहाँ पे उसने गाड़ी रोक दी एंड बस चुपचाप हो गया वो एकदम। तो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड क्या हुआ, हम क्यों रुके हैं? कि हाँ बस एक मिनट। फिर इधर उधर देखने लगा, वो सोचने लगा, फिर मुझसे ऐसी बातें करने लगा, और बताइए कैसा चल रहा है ये वो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि गाड़ी रोकने का कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे और रोक के ये बातें करने का। तो ऐसे कि देखिए मुझे घर जाना है, मेरा घर सामने है, बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी छोड़िए, मम्मी का फ़ोन आ रहा है। तो शायद ही रियलाइज़ कि हाँ, मैं उस टाइप का, वो जो सोच रहा है कि वो मेरे साथ फ़ायदा उठा लेगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देन ही सेड ओके फाइन, आई विल ड्रॉप। तो कई बार लोग आपको घुमा फिरा के आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये बंदा यहाँ पे क्यों रुका है, क्या हो गया, ये बातें करके मुझसे क्या बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब। ऑफ कोर्स आप एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो, सामने वाला इन जेन्युइन भी हो सकता है, वो जेन्युइन बातें कर रहा हो आपके बारे में जानने के लिए, बट वो सिचुएशन कैसी है, वो बीच रोड पे गाड़ी रोक के क्यों खड़ा हो गया। तो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कई बार ऑडिशंस पे आप जाएंगी तो वहाँ पे आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो आपको ऐसे टच करने की वो करेंगे कि देखो हमारे कैरेक्टर ऐसा है, या आपको, तो प्लीज़ स्ट्रेट अवे उन्हें बोल दीजिए कि प्लीज़ रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी, रिस्पेक्ट माई स्पेस, आई डोंट नॉट लाइक एनी बडी टचिंग मी, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बिना मेरी परमिशन के टच कर। आप क्लियर कट बोल सकते हैं, ये आपको इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। एंड कोई भी जेन्युइन इंसान होगा तो वो आपसे बोलेगा, आपसे परमिशन लेगा कि क्या ये रोल में ऐसा है, क्या मैं ऐसे आपको टच करके बता सकता हूँ। ओनली देन इफ़ यू फील कंफर्टेबल तभी आप उसको परमिशन दीजिए, वरना बोल दीजिए कि आई एम सॉरी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। कई बार होता है कि लोग क्योंकि डर जाते हैं कि यार अगर ऐसा बोल दिया तो मुझे रोल नहीं मिलेगा, या ऐसे बोल दिया तो मैं कैसे रहूँगा, उसको बुरा ना लग जाए। प्लीज़, आपकी सेफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप खुल के सीधा बोल सकते हैं कि देखिए मुझे ये चीज़ में कंफर्ट नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, कुछ और स्क्रिप्ट है तो बताइए, या मुझे नहीं करना है ये रोल। आप खुल के बता सकती हैं। मेरे साथ ऐसा भी एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे मैंने एक साउथ की फ़िल्म के लिए अप्लाई किया था एंड मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी, बट स्ट्रेट अवे उनका ईमेल आया दैट वी वुड लाइक टू कास्ट यू फॉर अ मूवी and you have been shortlisted, your profile is amazing, but you have some terms and conditions. And जब मैंने वो terms and conditions पढ़ी, I was shocked. It was clearly mentioned. The actress after signing the contract sign करने के बाद जो actress है उसे स्टार जो होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एंड जब मैंने ये पढ़ा, इट वॉज ऑफिशियल, आई वॉज टेकन अबैक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे लिख के इन्होंने भेज भी दिया है। सो पीपल आर लाइक दैट, बट देन यू नीड टू नो कि आपको लाइफ में कौन सा रास्ता अपनाना है। बहुत सिंपल ईजी रास्ते भी होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते भी होते हैं। डिफ़िकल्ट में आपको यस
टाइम लगेगा आपको रोल मिलने में, कई बार मिल भी जाएगा, वेरी गुड, यू आर लकी इन दैट वे। बट अगर शोहरत पाने के लिए और नेम और फेम पाने के लिए आप शॉर्टकट अपनाएंगी तो वो बहुत रिस्की है। कई एक्टर्स के साथ आपने सुना होगा, मी टू केसेस भी आए हैं। कई एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने सोच तो लिया कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, बॉयफ्रेंड्स भी हम लोग रखते हैं इतने सारे, किसी का होगा बॉयफ्रेंड, पास्ट अफेयर्स रहे होंगे, तो अगर एक के साथ और चले गए तो क्या प्रॉब्लम होगी। बट इंडस्ट्री में ये खबरें हर जगह फैलती हैं, नाम खराब होता है एंड लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे और शायद आपको रोल भी नहीं देंगे। कितनी सारी मूवीज़ में ऐसा हुआ है कि एक्ट्रेसेस ने शायद जाके कॉम्प्रोमाइज़ किया हो रोल के लिए कि कौन देगा, यही एक रोल मिल जाएगा तो इसके आगे बस एक बार करना है और आगे कभी नहीं होगा। शायद बहुत सारी लड़कियां या लड़के उनमें से आज भी एक रोल के लिए तरस रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, रोल भी नहीं मिला और नाम भी खराब हो गया। क्योंकि जब ये बातें आगे जाती हैं तो कई सारे लोग हैं जो इन्हें इज्जत से नहीं देखते। ये अपना अपना मानना है, कई लोग इसको खराब नहीं मानते, ये उनकी मर्जी है। कई लोग खराब मानते हैं, ये उनकी मर्जी है। मैं किसी को एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आप एक सही तरीके से विद फुल डिग्निटी एक सही तरीके से उस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ कास्टिंग काउच एंड ध्यान रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है ऑडिशन, वहाँ पे प्रॉपर ऑडिशंस हो रहे हैं कि नहीं, ऑफिस है या घर है। मैक्सिमम ऑडिशंस आजकल ऑफिसेस में ही होते हैं। जितने भी नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं दे विल ऑलवेज कॉल यू इन देयर ऑफिस। ऑफिस में भी कई लोग, ऑफिस में भी लोगों के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं, बट देन यू कैन ऑलवेज बी, यू आर स्टिल अ बिट सेफर इन द ऑफिस रादर देन अ होम। तो कास्टिंग काउच से प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए एंड ऑफिस एड्रेस है पूछ लीजिए कि ये ऑफिस है या घर है। अगर ऑफिस है तो गुड, अगर घर है तो ट्राई कीजिए कि अपने साथ किसी को लेके जाएं। इट्स बेटर टू बी केयरफुल रादर दैन टू रिग्रेट लेटर। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, कास्टिंग काउच। प्लीज़ बी सेफ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। एंड अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में जानना है या मेरे किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।